वेरी गुड मॉर्निंग। तो अब हम स्टार्ट करें चैप्टर नंबर अपना 19। चैप्टर नंबर 19 का नाम है अपना पैटर्न। ठीक है, तो ये जनरली मैथ्स और रीजनिंग दोनों का कॉमन टॉपिक मान लो। रीजनिंग में भी आपका 100% आएगा पैटर्न। तो आपने बहुत सारे पैटर्न देखे होंगे, जैसे नंबर सीरीज के पैटर्न देखे होंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का पैटर्न देखे होंगे, या फिर आपने किसी शेप्स के पैटर्न देखे होंगे कि इसके बाद कौन सी शेप आएगी, इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, इसके बाद कौन सा अल्फाबेट आएगा। इस तरह की सीरीज आपने देखी होगी। तो अल्फाबेटिकल और जो ड्राइंग वाले हैं वो तो आप प्रॉपर रीजनिंग की क्लास में पढ़ोगे। अभी मैं आपको सिर्फ नंबर सिस्टम वाले कुछ एक पैटर्न्स बता रहा हूँ, है ना, वो आप इसमें चैप्टर नंबर 19 देखेंगे। तो सबसे पहला जो पैटर्न है वो अपना है स्क्वायर सीरीज का। इसका है स्क्वायर सीरीज का। तो बेटा स्क्वायर सीरीज का एग्जांपल देखो कि सपोज करो आपके पास इस तरह की सीरीज दे रखी है और आपसे पूछे कि नेक्स्ट कौन सा नंबर आएगा। तो आपको थोड़े से 10-20 तक स्क्वायर तो पता ही होना चाहिए। तो सपोज ये किसका एग्जांपल है, 2 का स्क्वायर है, ये किसका है, 3 का स्क्वायर है, ये किसका है, 4 का, इसके बाद 5 का स्क्वायर है। तो ऑब्वियसली बात है सीरीज बन रही है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, तो 5 के बाद किसका स्क्वायर आएगा, 6 का स्क्वायर आएगा। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, अब सपोज करो ये था पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, सपोज करो ये देखा है 1 के बाद देखा है 9, उसके बाद देखा है 25, उसके बाद देखा 49। इस तरह के आपका क्वेश्चन आ गया। तो इसमें क्या होगा, तो यहाँ पे भी क्या बन रहा है, स्क्वायर का पैटर्न बन रहा है। ये 1 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है एंड ये 7 का स्क्वायर है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, इसमें आपको लग रहा होगा 2 का स्क्वायर नहीं है, 4 का स्क्वायर नहीं है। तो ये जानबूझ कर दिया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या है, देखो एक एक नंबर का गैप है। इसमें 1 और 3 के बीच में 2 आता था लेकिन 2 नहीं आया। इसमें 3, 5 के 4 आता था लेकिन 4 नहीं आया, तो उसको मिस कर दिया। यानी कि हम लोग ऑल्टरनेट नंबर ले रहे हैं। 1 के बाद 3 लेंगे, एक गैप देंगे, फिर 3 का 4 का गैप देंगे, 5 लिया, 5 के बाद 6 का गैप देंगे, 7 लिया, तो 7 के बाद गैप लेंगे, 8 का गैप देगा, किसका नंबर आएगा यहाँ पे, 9 का स्क्वायर आएगा। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 81। ठीक है, ये तो स्क्वायर सीरीज के पैटर्न थे। अब अपन देखते हैं कुछ नॉर्मल हमारे सीरीज बेस्ड, मतलब इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ये कौन सा पैटर्न था हमारे पास, स्क्वायर पैटर्न था। ठीक है, अब जो आएगा वो हमारे पास कौन सा है, सीरीज बेस्ड। जैसे इसमें एडिशन करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, गैप वाला सिस्टम हो। तो पहला एग्जांपल है हमारे पास 6, 11, 16, 21 डैश डैश डैश। अब ध्यान से देखो, इसमें ना तो कोई स्क्वायर बन रहा है किसी का, तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग डिफरेंस चेक करेंगे। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 5। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 5। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 5। तो अब नेक्स्ट डिफरेंस भी कितना आएगा, 5। तो 21 में 5 ऐड करेंगे, कितना आएगा हमारा आंसर, 26। ये था पहले टाइप का। सेकंड देखो, सेकंड हमारे पास क्वेश्चन देखा है, सेकंड भी सेम ही है। इसमें हमने क्या कर दिया, इसमें यहाँ पे हमने प्लस किया सब जगह, +5 ठीक है। अब इस केस में क्या हो गया, रिवर्स हो गया। देखो -5 हो रहा है, यहाँ भी -5 हो रहा है, यहाँ भी -5 हो रहा है, तो अगला नंबर भी -5 करके क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, दोनों में ही नंबर सीरीज से बट एक कह सकते हो कि असेंडिंग ऑर्डर में था एक जैसे ही, और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं, थर्ड टाइप का देखते हैं हम क्वेश्चंस। इसमें हमारे पास देखो सीरीज क्या बन रही है, 2, 4, 8, 16 डैश डैश डैश। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये 2 से 4 कब बनता है, जब हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 से 8 कब बनता है, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 8 से 16 जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है जो नेक्स्ट नंबर होगा उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ही आंसर आएगा। तो 16 2 कितना होता है, 32। ठीक है, ये हमारा पास पैटर्न होता है। थर्ड एक पैटर्न और देख लेते हैं हम लोग। फोर्थ टाइप का पैटर्न जो है हमारे पास वो क्या है, 8, 11, 15, 20 एंड 26। अब देखो इसमें ध्यान से देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 3 का। अगर आपको स्क्वायर देखने पे नहीं समझ में आ रहा, सबसे पहला काम हमारा डिफरेंस चेक करने का है, चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो। तो इनके बीच में डिफरेंस है 3 का, +3, यहाँ पे +4, यहाँ पे +5 और यहाँ पे +6। अब और ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर्स कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं। 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 का गैप, 5 के बाद 6 का हो गया। तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या होगा, +7 का। तो 26 में 7 ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 13। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें हमारे पास सीरीज देखिए, 258, 130, 66, 34 एंड देन 18 देकर। अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा बड़ी डिजिट का है, इसमें कुछ पैटर्न है इससे इजीली दिख नहीं रहा, लेकिन अब थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे। देखो 18 और 34 में क्या रिलेशन है, 18 2 सा कितना होता है, 36 होता है। तो यहाँ पे डबल करने पर नहीं आ रहा, बट 2 माइनस करने पर आ रहा है। क्या करना हमने,
हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 और साथ में क्या कर लिया हमने, -2 कर लिया, क्या किया, -2। तो 18 टू 36 में 2 माइनस किया तो क्या आएगा, तो ये सपोज करो कि हमारे पास ये सीरीज, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखो ये 132, इसमें बीच में क्या है डिफरेंस, अगर हम चेक करेंगे तो डिफरेंस में क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस, यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 118 का डिफरेंस आ रहा है। तो हम लोग ये वाला पैटर्न यूज नहीं करना है माइनस वाला, क्योंकि सब पे जगह क्या आएगा, अलग अलग आएगा। हम लोग क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई वाला पैटर्न चेक करेंगे, डबल से आ रहा। अब देखो 132 का डबल क्या होता है, 260, 260 से 2 कम है, या फिर इसको उल्टा करेंगे, 258 को क्या आएगा, 2 से डिवाइड करें, ठीक है। या तो आप डबल से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस कर दो, या फिर आप 2 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1, 2 और 9, तो 2 से डिवाइड करा, देन +1 कर दिया, तो हमारे पास क्या आएगा 130। देखते हैं कि ये पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा। 130 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 65, 65 में प्लस का 1 करेंगे तो आएगा 61, यानी कि ये पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो यानी हमारे पास सीरीज क्या बनी, डिवाइड बाई 2 +1, डिवाइड बाई 2 +1, डिवाइड बाई 2 +1, ठीक है। तो यानी कि 18 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 9, 9 में जब +1 करेंगे तो हमारा अगला नंबर क्या आएगा 10 आएगा, ठीक है। इस तरह की सीरीज बनेगी। अब अपन देखते हैं एक और लास्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, सीरीज बेस्ड पैटर्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6 टाइप का पैटर्न है, 80, 10, 70, 15 और 60, इस तरह का हमारे पास पैटर्न है आपको। अब देखो इसमें कोई सीरीज नहीं बन रही, ना तो ये असेंडिंग ऑर्डर जैसा लग रहा है, ना ये डिसेंडिंग ऑर्डर जैसा है। इसमें अगर अपन डिफरेंस भी निकाले तो भी डिफरेंस जैसा भी नहीं लगा, मल्टीप्लाई या डिवाइड करके करें तो भी नहीं लग रहा। 80 को डिवाइड करके 10 से 8 आएगा, लेकिन यहाँ पे डिवाइड में कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इनके क्वेश्चन देखेंगे, वो कुछ तो सिमिलरिटी है इसमें। जैसे देखो यहाँ पे 80 आ रहा है, यहाँ पे 70 आ रहा है, 60 आ रहा है, हर एक ऑल्टरनेट में कुछ ना कुछ रिलेशन बन रहा है। तो 80 में से 10 माइनस करेंगे 70 आएगा, 70 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 60 आएगा, 10 में +5 करेंगे 15 आएगा, तो 15 में +5 करेंगे तो क्या आएगा बेटा 20 आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पे अगला नंबर क्या आना चाहिए 20। अब 60 में से 10 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे अगला नंबर क्या होगा 50 होगा। तो यहाँ पे हमारा अगर 2 डिजिट पता करके तो 50 आएगा, अगर सिंगल डिजिट पता करके तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 20 आएगा, ठीक है। तो ये हमारे हो गए सीरीज बेस्ड पैटर्न के कुछ क्वेश्चंस हो गए। ये पैटर्न में हमने पहले स्क्वायर वाला पैटर्न देखा, उसके बाद सीरीज वाला देखा। सीरीज में आपके पास एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। इस टाइप के एग्जाम में नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग का भी पार्ट है, मैथ्स भी आ सकता है। तो ये अपना चैप्टर नंबर 19 हो चुका है, पैटर्न वाला टॉपिक कंप्लीट। अब अपन अपना नवोदय सिलेबस का लास्ट चैप्टर 20 चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि आता है स्टैटिस्टिक्स में, यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 20 नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, टाटा बाय बाय, थैंक यू।